बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडिकल्स, यानी जज़र की ज़रब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जज़र को किस तरह आपस में ज़रब किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जज़र की ज़रब का असूल, ठीक है। तो इसका एक असूल है और ये आप लोगों ने जहन नशीन करना है, ठीक है। जब तक ये असूल पास नहीं होगा ज़रब नहीं होगी, जब ये असूल कायम होगा तो ज़रब होगी। और वो असूल क्या है? असूल ये है कि जज़र की ज़रब सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब जज़र के इंडेक्स एक जैसे हों, ठीक है। तो चलें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सवाल है कि क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट 6। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडेक्स जो है आपके पास ये वाला 3 है, ठीक है, और ये वाला 3 है। तो चूंकि इंडेक्स एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़रब जो है वो पॉसिबल है। अब चलते हैं कि इसका तरीका क्या होगा। वो तो असूल हो गया। अब ज़रब का तरीका क्या होगा, ठीक है। तरीके की तरफ उस वक्त जाएंगे जब ये पहला असूल पास होगा। तरीका ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा जज़रें आपस में ज़रब हो रही हों तो जज़र के कोफिशिएंट्स आपस में ज़रब होंगे और एक जैसे इंडेक्स के जज़रों को, यानी वो जज़र जिनके इंडेक्स एक जैसे हों, को एक ही जज़र के अंदर आपस में ज़रब किया जाएगा। और उनके जो इंडेक्स हैं, ठीक है, जज़र हैं जिनके इंडेक्स एक जैसे हैं, उनके रेडिकेंट्स जो हैं वो एक ही जज़र के अंदर आपस में ज़रब होंगे और इंडेक्स वही रहेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब रूट 10, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास ये दो कोफिशेंट है, यहाँ पर 5 कोफिशेंट है, 3 जो है आपके पास इंडेक्स है और 5 और 10 आपके पास जो है रेडिकेंट्स हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखें जो कोफिशेंट हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, 2 ज़रब 5, और एक ही यानी जज़र के दरमियान के अंदर आपने रेडिकेंट जो है यानी 5 और 10 इनको आपने ज़रब कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 2 पंजे 10 और क्यूब रूट के अंदर 5 से 50, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सवाल गिवन है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब रूट 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको देख रहे हैं, यहाँ पर 4 कोफिशिएंट है, 3 जो है आपके पास इंडेक्स है, 5 जो है आपके पास रेडिकेंट है। अब यहाँ पर 5 कोफिशिएंट है, ठीक है, 6 जो है आपके पास रेडिकेंट है और यहाँ पर इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट 3 है, इंडेक्स आपके पास 3 है और रेडिकेंट जो है आपके पास 10 है। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट 2 है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है और इसका रेडिकेंट भी 3 है। तो क्या होना है, कोफिशिएंट ने आपस में ज़रब करनी है और जो रेडिकल्स यानी जो जज़र जिनके इंडेक्स सेम हैं वो आपस में ज़रब होंगे। और तो देख लें यहाँ पर इसका इंडेक्स भी 3 है, इसका इंडेक्स भी 3 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ज़रब हो सकते हैं। तरीका यही होगा कि एक ही रेडिकल या एक ही जज़र के अंदर आप लोगों ने इन रेडिकल्स को ज़रब करना है और ये इंडेक्स जो है आप एक ही लिखेंगे। अब ये वाला जो है इसमें अगर आप देखें तो इसका इंडेक्स 2 है, रेडिकेंट 6 है, इसका भी इंडेक्स 2 है, रेडिकेंट 3 है। तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जो है 6 और 3 ज़रब होंगे। तो चलो देखते हैं, ये देख लें कोएफिशिएंट जो है वो सारे आपस में ज़रब हो रहे हैं और वो रेडिकल्स या वो जज़र जिनके इंडेक्स 3 हैं वो एक ही जज़र के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, उनके रेडिकल्स जो हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इंडेक्स आप एक ही लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है आपके पास ये 2√3 और 5√6 ये आपस में इस एक ही जगह के अंदर ज़रब होंगे और इसका इंडेक्स जो है वो वही 2 रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से आपके पास 120 आता है और ये क्यूब रूट 5 10 आर 50 और स्क्वायर रूट 6 3 आर 18। यहाँ पर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन का है, ना एडिशन का है, ना सब्ट्रैक्शन का है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर कोई साइन ना हो तो उनके दरमियान हमें अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर ये दो
آپس میں ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا انڈیکس 3 ہے اور اس کا انڈیکس 2 ہے. تو جب انڈیکس مختلف ہو گئے تو اصول فیل ہوتا ہے یہاں پر جزر کی ضرب کا. تو ان دونوں کو آپ آپس میں ضرب نہیں کر سکتے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم اس طرح مزید اچھی ویڈیو لا سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.